तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल चैप्टर, क्लास 9 का चैप्टर 2 है मैथ्स का। पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं वापस फिर से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती थी। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ऐसे कोई भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, जैसे 2x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये जो टर्म होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, और ये जो टर्म होती है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, जिसमें दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें एक कांस्टेंट होती है और एक वेरिएबल होती है। कुछ भी हो सकता है, जैसे 3y², इसमें 3 क्या हो गया कांस्टेंट, y क्या हो गया वेरिएबल। ठीक है, जैसे 3x² + 2, ये इसमें x क्या हो गया कांस्टेंट वेरिएबल, और 3 क्या हो गया आपका कांस्टेंट। अब ये +2 के समझते हैं आगे की कहानी। तो ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो होल नंबर, वेरिएबल की पावर जो भी एक्सपोनेंट है वेरिएबल के ऊपर, भाई यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या था वेरिएबल के ऊपर, x के ऊपर 2, यहाँ पे y के ऊपर क्या था 2, यहाँ पे x की पावर क्या थी 1। तो पावर जो है वेरिएबल की पावर जो है क्या हो होल नंबर, उसको क्या कह दिया जाता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। डेसिबल में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, तो उसको क्या कहा जाता है होल नंबर, पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम 2-3। जैसे हो गया मेरे पास 3x² + 9x + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसकी पावर भी 2 है, होल नंबर है, इसकी पावर 1 है, होल नंबर है। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, तो ये भी एक होल नंबर है, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है हमारा 1। तो ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया px। x क्या बताता है कि क्या वेरिएबल होगा आपका इसमें, जैसे हमारे यह था ना, इसमें वेरिएबल क्या था x था, तो x हमारा क्या बता रहा है वेरिएबल, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज होती है वो ये बताती है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में। ठीक है, मेन कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। क्लियर, हमें वेरिएबल समझ आ गया, हमें पॉलिनोमियल भी समझ आ गया। अब इसमें कुछ कुछ डिफरेंशिएशन होती है। देखो, पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। एक पॉलिनोमियल पहचाना जाता है उनकी डिग्री से। अब डिग्री क्या होती है ये समझ लेते हैं। डिग्री, ये जो अभी आपने पढ़ा ना वेरिएबल की पावर, तो पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, यहाँ पे क्या थी 2, उसको क्या कह देंगे उसकी डिग्री। तो द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर को क्या कहा जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं। देखो अब क्या है हमारे पास, देखो मैंने अब आपको कहा कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है सीधा सीधा, px = 3x + 1। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x, उसकी पावर कितनी है 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने rx कह दिया, 3x² + 9x + 2, कुछ भी हो सकता है, बस आपको डिग्री देखनी है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है x की, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो जब डिग्री 2 होगी तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, क्या कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री कितनी होगी 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी होगी 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ले लेते हैं एक और, अगर डिग्री होती है हमारी 3, सपोज 4x³ प्लस में 3x + 9, तो मैक्सिमम पावर कितनी है x की, वेरिएबल की 3, तो ये किसकी डिग्री कितनी हो गई 3, डिग्री हो गई 3। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही बच्चे बाइक्वाड्रेटिक भी आता है जिसकी 4 होती है, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें 3 तक ही ध्यान रखना है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं
लीनियर जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहते हैं क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 0, सपोज ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ये कोई कांस्टेंट दे रखा है 3, इसमें एक्स है ही नहीं, वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो उसको मतलब क्या है कि वेरिएबल की पावर कितनी है 0, भाई एक्स है ना, वेरिएबल ब्रैकेट बता रहा है एक्स है, तो एक वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो ऐसे को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल नहीं कहते, क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो को ही कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा हो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। फटाफट फिर से देख लेते हैं। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 होगी उसको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और 0 को क्या कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल ही कहा जाता है। क्लियर है जी। अब एक डिफ्रेंसिएशन और है इनकी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स अब ये समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज 3x इज इक्वल टू 3x, ये एक पॉलिनोमियल है भाई, पावर होल नंबर है, तो इसमें कितनी टर्म है, 1 टर्म है। अगर एक ही टर्म होती है तो उसको कहा जाता है मोनोमियल, एक टर्म होगी तो क्या कहा जाएगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म हो जाएंगी, वाई की टर्म में ले लेते हैं कुछ, 3y + 9, तो 2 टर्म हो गई, तो 2 टर्म होती है तो उसको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल, ठीक है। और ऐसे ही अगर 3 टर्म हो गई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 3x + 2y + 9, 3 टर्म हो गई, तो इसको क्या कहा जाएगा, 2x² कर देते हैं, 2x कर देते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, इसमें 3 टर्म होगी, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। कोई डाउट। इसमें एक टर्म होगी उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगी, एक टर्म 2 टर्म उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगी उसको ट्राइनोमियल। ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमें 3 तक ही ध्यान रखना है। तो डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और 0 को क्या कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल, और 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 3, ठीक है। तो आप इसको कहोगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1, इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, भाई इसमें एक ही वेरिएबल है ना, इन वन वेरिएबल। अब कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो, आर यहाँ पे ऐसे 2 चीजें लिखी हो, xt 3x + में 9t + 4, तो इसमें एक वेरिएबल आपका x है, एक वेरिएबल आपका t है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो ऐसे कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, हमें 3 तक ही ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर 3 हो जाए, x y t, भाई 2x + 3y + 4t, तो इसमें 3 वेरिएबल हो गए, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही चलता है। तो ये हमारा बेस है पहली एक्सरसाइज का, इसको देख लेते हैं, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1, ठीक है जी। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। तो पहली क्या है मेरी, 4x² - 3x + 7, और क्या बताना वन वेरिएबल में, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x, और पावर जो है होल नंबर्स हैं, तो यस ये क्या है, पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का। दूसरा क्या है, y² + √2, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है y, और पावर क्या है, वेरिएबल की पावर देखनी है भैया, वेरिएबल की पावर होल नंबर है ना 2, तो ये भी है। तीसरा क्या है, तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या है, 3√t + t√2। अगर इसमें तुम देखो तो ये जो वेरिएबल t है इसकी पावर क्या है, रूट, ठीक है। तो रूट है मतलब t की पावर 1/2 है, तो होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर किस में है, रूट में। हमारी पावर सिर्फ किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस देखते हैं क्या है हमारा। चौथा है हमारा क्वेश्चन, y + 2/y, तो इसमें वेरिएबल तो एक है, लेकिन ये जो नीचे y आ गया, इसका मतलब क्या है, y + में 2 × y की पावर -1, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो गया, नो, क्योंकि -1 एक होल नंबर नहीं है, ठीक है जी। कोई समस्या। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x की पावर 10 + y की पावर 10 + t की पावर 50, तो ये देख लेते हैं। फिफ्थ, x की पावर 10 + y की पावर 10, 3 + t की पावर 50, ये पॉलिनोमियल तो है,
लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल आ गए, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, टी भी आ गया। तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। क्वेश्चन 2 और भी इजी क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है हमें। थोड़ा सा इसका जूम कम कर देते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। तो पहला क्या है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर से क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ गया एक्स स्क्वायर का 1, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया मेरा -1। कितना इजी है देख रहे हो। तीसरा क्या है π/2 एक्स स्क्वायर। तो तीसरे को लिखते हैं क्या है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है π/2, तो कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का मेरा π/2। चौथा √2x -1। तो भैया √2x है, तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है √2, लेकिन मेरे को x को तो नहीं देखना, मेरे को किसका कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर का। किसका कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर का। तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा कोफिशिएंट क्या हो गया 0। टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का 0। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल। बायनोमियल मतलब कितनी होनी चाहिए टर्म्स, 2 टर्म होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो बायनोमियल होना चाहिए, आंसर 3। बायनोमियल होना चाहिए मतलब 2 टर्म और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो मैंने कह दिया x की पावर 35, साथ में कोई भी एक टर्म जोड़ दो। मैक्सिमम पावर 35 रखना, साथ में कोई भी एक टर्म जोड़ दो। और दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए। तो कुछ भी ले लो सीधा सीधा, जैसे x की पावर 100 ले लो, एक ही टर्म है और डिग्री पावर कितनी होगी 100, तो डिग्री होगी 100। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री हमें याद है क्या होती थी, डिग्री मतलब इसकी मैक्सिमम पावर, डिग्री मतलब इनकी मैक्सिमम पावर किसकी, वेरिएबल की। तो पहला क्या क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो क्या है इसकी मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई 3। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है 4 माइनस y²। y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2। थर्ड क्वेश्चन क्या है 5t माइनस √7। मैक्सिमम पावर कितनी है t की 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। चौथा 3 मतलब वेरिएबल है ही नहीं, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो डिग्री कितनी हो गई 0। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब याद है लीनियर मतलब जिसमें डिग्री कितनी हो 1, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 2, और क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 3। तो देखते हैं पहला पार्ट क्या है मेरा, पहला पार्ट है x² प्लस एक्स। तो क्वेश्चन 5 पहला x² प्लस एक्स, मैक्सिमम पावर कितनी है x की 2, मतलब डिग्री कितनी हो गई 2, मतलब कौन सा हो गया ये क्वाड्रेटिक। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं x माइनस x³, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, मतलब डिग्री कितनी हो गई 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक। थर्ड पार्ट देखते हैं y प्लस y² प्लस 4, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मतलब डिग्री कितनी हो गई 2, तो कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट देखते हैं 1 प्लस एक्स, क्या है मैक्सिमम पावर 1, मतलब डिग्री हो गई 1, कौन सा हो गया पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। इजी से क्वेश्चन है देख रहे हो। फिफ्थ 3t, t की पावर 1 हो गई, मतलब डिग्री कितनी हो गई 1, कौन सा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। फिर छठा r², r का वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2, कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट जो 7 पार्ट है वो है 7x³, तो डिग्री कितनी हो गई 3, कौन सा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।